और क्या? ये कौन पागल है जिसने मेरे ऊपर कूड़ा फेंका? इस भिखारन की इतनी हिम्मत, इसने मुझे पागल बोला। इसको बताती हूँ। अबे ओ, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे पागल बोला? तेरा दिमाग तो सही है? This is behavior. Are you blind? You can't see. I'm sleeping here. ये तो बहुत पढ़ी लिखी है। और तुमने मेरे ऊपर कूड़ा फेंक दिया। दिमाग ठीक है तुम्हारा? देख, मेरी मर्जी, मैं जहाँ मर्जी कूड़ा फेंकूं। और तू बता, ये कोई जगह है क्या सोने की? मेरी मर्जी, मैं जहाँ भी सो। भाई कूड़ा फेंकने की जगह है। कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन बना है। कोई फीलिंग्स नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? अबे ओ, तू ज्यादा जुबान नहीं चला रही है? तेरी अंकिता, अब तो रुक जा, मेरे हस्बैंड ही बताएंगे कि तेरे से कैसे डील करनी है। सॉरी मैम, हमसे गलती हो गई। वैसे आप यहाँ क्यों सो रही हो? घर कहाँ है आपका? मेरे घर नहीं है, मैं यहीं रहती हूँ। अब पूरी बात क्या ही बताऊँ मैं आपको, बहुत लंबी कहानी है। अब तेरी कहानी सुनने का ना टाइम नहीं है हमारे पास। जो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं ना, चुपचाप बता चल। अंकिता, मैं बात कर रहा हूँ ना। वैसे क्या हुआ है आपके साथ जो आपको यहाँ सोना पड़ रहा है? आप इतना पूछ ही रहे तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ऑनलाइन एक लड़के से बात करनी शुरू की थी। मुझे उससे प्यार हो गया। उसने मुझे बोला कि गांव से सारा सामान लेके शहर आ जाओ, उसे शादी भी करूंगा और तुम्हें कोई अच्छी नौकरी भी दिलाऊंगा। उसके कहने पे गांव से मैं सारे गहने और पैसे लेके तो आ गई। तो उसने शादी तो कर ली, लेकिन दूसरे दिन ही सारे गहने और पैसे लेके मुझे छोड़ के भाग गया। तब से बस दर दर भटक ही रही हूँ मैं। तुम्हारे रुक जा बेटे, अगर अपनी माँ की लंबी उम्र चाहता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन इतना सब कुछ गलत होने के बाद तुम्हें तुम्हारे घर पे वापस चला जाना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि मेरा घर जाने का मन नहीं किया होगा? पर उसके लिए हिम्मत चाहिए होती। मैंने जो कुछ भी किया, मेरी हरकतें माफ़ी के लायक नहीं थी। माँ बाप की सारी जमा पूंजी उठा के तो मैं ले आई और सब कुछ एक बात के लिए साइड करके जाने का सोचा भी मैंने। तब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं किस मुंह से घर वापस जाती? एक ही झटके में मेरी पूरी जिंदगी पलट गई। मेरे कर्मों की वजह से देखो ना, मैं घर की रही और ना ही घाट की। घूम फिर के बस अब हमारे पास यही शहर बचा है। जहाँ जगह मिलती है वहीं सो जाते हैं। क्या ही कर सकते हैं। कहीं में तुम्हारी कहानी तो बहुत दुखदायक है, लेकिन इतने बड़े शहर में आप तुम कैसे करोगी? क्या करे साहब, अब रहना तो पड़ेगा ना। गलती हमने की है तो सजा भी हम ही को मिलेगी। दिन गुजर जाता है यहाँ बैठ के सो के। जैसे शाम होती है किसी मंदिर या गुरुद्वारे में चले जाते हैं, एक वक्त का खाना भी मिल जाता है। देखो तुम लड़की हो और यहाँ वहाँ अकेले भटकना ना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इनसे एक बात बताओ, जब तुम कुछ बोल रही थी इनसे तो इंग्लिश में बोल रही थी। कितनी लिखी हो तुम? साहब ग्रेजुएशन कर रखी है हमने। अच्छा, ग्रेजुएट हो तुम? वैसे तुम चाहो तो मेरी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर सकती हो। हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं। अगर 2-3 दिन आप हमें काम समझा देंगे तो हम यूँ सीख लेंगे। हाँ, इतना मुश्किल काम नहीं है कि तुम ना कर पाओ। तुम बहुत आसानी से सीख जाओगे। स्टार्टिंग में हम तुम्हें 20,000 रुपए दे पाएंगे और कम पीजी है, वहाँ पे तुम्हारे रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी। बस खाने का तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ है नहीं तो कंपनी तुम्हारे इस महीने का खाने का भी देख लेगी। अरे राहुल, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया क्या? ये देखना, इसको ऊपर से लेके नीचे तक ये भिखारन है। भिखारन क्या रिसेप्शन पे अच्छी लगेगी? ऐसी किसी को मुंह उठा करके जॉब दे दोगे क्या? किसी के पहनावे पे मत जाओ तुम। अरे उसकी कम्युनिकेशन तो देखो, कितना कॉन्फिडेंस है उसे। वो कितनी फ्लुएंटली तुमसे इंग्लिश में बात कर रही थी। रुक जा बेटे, अगर दिल से अपने माँ बाप की इज्जत करता है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाना।